लाहा बुछोर दो अकाल लेते जतो गडा सोडो और खेत बाड़गी को घास को दारी नड़ी को जतो गोज चाबायन कारण ते दीदी तको मेरम उकार को अतिंग कोआ। झारखंड में एक तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हरे चारे की काफ़ी कमी है, जंगल भी जो है वो काफ़ी डिग्रेड हुए हैं। और जब हम अदर स्टेट की बात करते हैं, बिहार यूपी, तो वहाँ पे लोग साल भर खेती करते हैं, जिसके कारण से उनके पास हरे चारे की उपलब्धता रहती है, वो राउंड द ईयर खेती करते हैं। वही झारखंड में देखते हैं तो झारखंड में सिर्फ लोग धान की खेती करते हैं, जिसके वजह से जो समर सीजन है, मार्च से अगस्त का सीजन है, उनके पास हरे चारे की अनुपलब्धता होती है। साथ ही साथ धान रोपाई के दिन में वो अपने बकरी और गाय को घर में बांध कर खिलाते हैं, जिसके कारण से बकरी और गाय को संतुलित पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, उनका ग्रोथ नहीं होता है, जिसके कारण से बकरी का जो दूध देने का क्षमता है, गाय का दूध देने का क्षमता, ये काफ़ी घट जाता है, क्योंकि हरे चारे की व्यवस्था नहीं हो पाती है किसान दीदियों के पास। इसलिए पूरे झारखंड की बात है कि यहाँ हरे चारे का कमी है और उसको खिलाने से उसमें जो भी विटामिन है वो आवश्यक है और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि बच्चादानी का जो विकास होता है उस घास के द्वारा बहुत ही अच्छा डेवलप होता है और उसमें जो शक्ति है वो टाइम टू टाइम देने से उसमें दूध का भी वृद्धि होता है और जो भी प्रोटीन है उसमें भरपूर मात्रा में है, इसलिए उसे देना बहुत ज़रूरी है। हरे चारे को स्टोर करना एक उत्तम विधि है साइलेज बनाना। साइलेज बनाने के लिए मेज हो सकता है जो मक्का का होता है, नेपियर होता है, जवार बाजरा, किसी का स्टेम ले सकते हैं। हरे घास को हमें को स्टोर करना है साइलेज बना करके। उना अतिंग बांग लाई बांग भी कान कारण ते आले ले हुदिस किदा मिटेन साइलेज मिटेन नेपियर बुन रोहोया। साइलेज बनाने के लिए हमारे पास 2 मशीन होता है, जिसमें पहले में हमारा जो नेपियर होता है वो चॉप होता है, दूसरे से हम पैक करते हैं, लेकिन एक ही मशीन से ऑपरेट होता है, तो फ्यूल कंजप्शन भी एक मशीन के द्वारा ही होता है। जो चॉपिंग के लिए साइज होता है लगभग 2 सेंटीमीटर से 1 इंच का साइज रखा जाता है। चॉपिंग करने के बाद दूसरे मशीन में डालते हैं तो प्रेशर के साथ बैग में डालता है और उसमें हवा मिनिमम से मिनिमम होता है। प्लास्टिक बैग बहुत मजबूत क्वालिटी का होता है, उसमें लाइट नहीं जाता है और वो सुरक्षित साइलेज बनाने के लिए अच्छा रहता है, हवा नहीं रहता। उसके बाद एक प्लास्टिक थ्रेड से हम उसको टाई बांध देते हैं। बांधने के बाद 45 से 2 महीने के लिए रख दिया जाता है, तो उसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, पार्शियल फर्मेंटेशन होता है, तो बैग के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। वो बन जाने के बाद फर्दर फर्मेंटेशन नहीं होता और उसका जो क्वालिटी है वो मेंटेन बना रहता है। अच्छा साइलेज बनाने के लिए जो नेपियर घास है उसको जब चॉप करते हैं तो 65 यानी 65% से 70% मॉइस्चर होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक फिजिकल मेथड होता है जो कि हम हाथ से टेस्ट कर सकते हैं। चॉपिंग वाला मटेरियल लेना है, लड्डू की तरह उसको गोला गोला बना के ज़मीन पे रखिए। अगर उसमें से कुछ भाग ज़मीन पे गिर जाता है और कुछ भाग वो गोला जैसा बना है तो हम समझ जाते हैं कि जो मॉइस्चर है उसमें वो 70% से कम होगा, और यही वो कंडीशन होता है कि जो साइलेज बनाने के लिए परफेक्ट होता है। इसी तरीके से देखा जाए तो जो इस एरिया में है, लगभग अगर हम साइलेज बनाते हैं तो 6 महीने का जो फीड स्कार्सिटी है उसको हम भरपाई कर सकते हैं और किसानों को आराम से मिल सकता है। पहले तो गरु छागर खोली के जंगल में भेजी दे लियो, एवरी दादा करा साइलेज दियो हो तो साइलेज गरु छागर के खिया ही एवरी गरु छागर बढ़िया रो शरीर बनो। हमारे गांव में जो नेपियर घास लगाया गया है और ये घास हम लोग का थोड़ा दीदी लोग अधिक लगा ली है, तो जिसमें सब खपत नहीं हो पाता है, खिला के ख़त्म नहीं कर पाता है, तो जो बचता है उस घास को हम लोग का घर में दीदी लोग चॉपिंग करके खुद हाथ से या टाइट बैग में पहले तो भरता है। इसके बाद वैक्यूम मशीन है जिसमें हवा सारा निकाल के उसको एयर टाइट बैग में भर के बांध देते हैं और उसको रख देते हैं स्टोर करके। 40-45 दिन के बाद वो घास साइलेज बन के तैयार होता है और दीदी लोग उसको बाद में अपना पशुओं को हरा चारा के रूप में खिलाने का काम करते हैं। झारखंड राज्य के दुमका जिला में ICICI फाउंडेशन एसेट प्रोजेक्ट से 2 ब्रीड फार्म बना है, एक बड़ा भालकी गांव में, एक मंगलपुर गांव में। 2 ब्रीड फार्म में अभी टोटल 100 मदर गोट है और सभी बकरियों को खिलाने के लिए ICICI फाउंडेशन से नेपियर खेती किया गया है।
इसी नेपियर का ही हम लोग साइलेज बनाते हैं और इसी साइलेज फार्म में जितने भी बकरी हैं उस सबको खिलाया जा रहा है, जिससे अभी सभी बकरी का शरीर जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है और सभी मादा बकरी में बच्चे का क्वांटिटी भी अभी बढ़ रहा है। सभी मादा बकरी 2-2 करके बच्चा भी दे पा रहे हैं और सभी बच्चे को सटीक मात्रा में दूध भी पी पा रहा है। इसी कारण से सभी बच्चा वहाँ पे स्वस्थ भी है। 1.5 साल में मेरा बकरी 8 किलो होता था, 1.5 साल में तो अभी 15-20 किलो हो रहा है। तो उसका तो अभी हम हाल फिलहाल बेचे हैं तो बहुत कीमत में बेचे हैं। तबे आलेले हुदिस किदा आर सेलेस मा थोड़ा की बुन खेती का तबे नेपियर मा थोड़ा की खेती हुई कान आर लट्टू तबुन खेतिया जेमन आर इनगान दीदी तको लाबुन एम दाड़े को तीना 50,000 या सेलेस बुन अखरिन का उना खो आर जस्ती बुन अखरिन्या।